पढ़ाई के साथ साथ हमने मजदूरी भी की हुई है। जैसे पेपर हो गए, पेपर देने के बाद हमारा भी कई थे भी चलो भी काम करने के लिए जाते हैं, मजदूरी भी की है। सीजन आता था कणकों का, कणक में मामा जी के वहाँ जाकर यानी कि कणक निकलवाने का काम है। जो पहले तो हाथों से वो थ्रेसर उसमें, यानी कि मैं लगा 5 सीजन वहाँ गया हूँ। हाँ। मैंने ट्रैक्टर भी चलाया है, मैंने कणक भी निकलवाई हैं, रात दिन लगातार चलकर ये सारा मैंने काम किया है। तो गाड़ी आपने कब खरीदी, पहली गाड़ी? अभी तक तो खरीदी नहीं है। अभी भी नहीं खरीदी? अब सोच रहे हैं, चलो अब जरूरत बन गया, अब जरूरत है, जरूरत के हिसाब से करना भी पड़ेगा मनदीप जी। जी बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये भी कि अभी तक गाड़ी नहीं है विधायक जी के पास। जी, तो आप बाइक पे एक बड़ा प्रचार करते थे और ये काफ़ी फेमस भी था आपका प्रचार कि आप सुबह निकल रहे हैं। आपने ग्रुप भी बनाया हुआ था कि उस ग्रुप में आप कहीं भी जा रहे हैं तो वो बायोडाटा देते थे और लोग भी कहीं ना कहीं सहयोग के लिए भी बोलते थे भाई आप सहयोग कीजिए। तो इसका भी कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ा चुनाव पे भी। मोटरसाइकिल तो आपका होगा। ये भी है, भाई साहब का है, अपना का है, वो भी अपना लिया मतलब। 14 के अंदर मेरे को जब निगरानी अध्यक्ष का दायित्व मिला, मैं सेम विंडो एमिनेट पर्सन बना। उस टाइम में भी मेरा चुनौतीपूर्ण हो रहा कार्यकाल। कैसे? हर एक तरीके से ऑफर आते थे, सेम विंडो एमिनेट पर्सन होता था, हर एक तरीके से प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया, हर एक तरीके से, परंतु एक ही उद्देश्य था मेरा भी, राजनीतिक में आकर कुछ अच्छा करने का। नमस्कार दोस्तों, द जर्नी शो विद मनदीप शर्मा में आज जो गेस्ट के तौर पे हैं मेरे साथ घोला से विधायक देवेंद्र हंस जी हैं। बातचीत करेंगे बहुत सारी और जानने की कोशिश करेंगे कितना कुछ संघर्ष रहा और आज विधायक तक पहुंचे हैं, लोगों के लिए क्या कुछ करने की चाह रखते हैं। जी स्वागत है सर आप। धन्यवाद मनदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। काफ़ी संघर्ष आप कर रहे थे, पिछली बार भी काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन अब कामयाब हुए आप और घोला से विधायक हैं कांग्रेस के। बिल्कुल बिल्कुल, देखो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अगर कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेता आदमी और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और मेरे साथ जिन मेरे साथियों ने दिन रात मेरी मेहनत करी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार टिकट मिलने के बाद गोला की जनता ने अपना इलेक्शन समझकर ये मनदीप जी, मैं पहले भी कई बार टीवी चैनल पे कह रहा हूँ, ये 2024 का जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, ये मैंने चुनाव नहीं लड़ा, गोला की जनता ने, गोला के भाइयों ने, माताओं ने ये चुनाव लड़ा है और वही जीते हैं, वही एमएलए बने हैं। तो कितना संघर्ष रहा, अगर पीछे की कहानी शुरू करें, कब से आपने राजनीतिक में सोचा भी राजनीति में आना चाहिए? हाँ देखो, राजनीतिक में आना है मेरा 2011 और 12 के लगभग शुरू हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे। 12 शुरू करते, फिर 14 के अंदर पार्टी के लिए टिकट के लिए प्रयास करा नहीं है, फिर 19 में करा प्रयास, फिर नहीं है, फिर आपको पता ही, आज़ाद इलेक्शन लड़ा, आज़ाद लड़के इलेक्शन लगभग 30,000 वोट प्राप्त करी है। उसके बाद माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ते हुए और पार्टी में ज्वाइन करा 21 मार्च 2023 को। तो उसके बाद हम घर नहीं बैठे, लगातार आपको पता ही है, कोई सा भी अभियान हो, बाहर कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो या घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस हो, और हरियाणा मांगे हिसाब के तहत मैं हर एक गांव के प्रत्येक घर तक मैं गया। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार के मैनिफेस्टो जो 15 संकल्प थे वो घर घर तक पहुंचाने का काम किया।
जी 2011 में आपने शुरुआत की, राजनीति में आप आए, तो इससे पहले किसने कहा कि आप राजनीति की तरफ आपका करियर ठीक है, वहाँ जाना चाहिए? ये कहानी थोड़ा बहुत, किस्सा एक बार। ये कहानी बहुत मतलब मेरा देखो हमारा था कि हमारा बड़ा गांव होते हुए भी राजनीतिक में इतना पीछे था, तो हमने युवाओं से मिलकर हमने कुछ ऐसा प्रयास करा भी क्यों ना हम अपने गांव की तरफ, और इतना पुराना गांव होते हुए भी राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, विकास के रूप में पिछड़ा हुआ है, हर एक चीज़ में पिछड़ा हुआ है, क्यों नहीं भाई हम प्रयास कर सकते हैं अपना युवा साथी। और कोई भी संगठन हो या कोई भी समाज या कोई भी संस्था या कुछ भी हो, बिना राजनीतिक हिस्सेदारी के बिना वो कभी भी पनप नहीं, फल फूल नहीं सकती। तो यही उद्देश्य था कि हमने राजनीति में हिस्सेदारी करनी चाहिए। तो हमने ऐसे व्यक्ति का करा भी हम इसके लिए चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए पीछे काम करेंगे। तो कुछ ऐसा घटना कर, मेरी कोई इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की। तो ऐसा हुआ कि साथी ने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, भी नहीं है जिस पे हमने साथ चल सकते हैं वो नहीं, उसमें कई मेरे इच्छा नहीं यार हम उसको कामयाब करेंगे, नगा नहीं जी नहीं हो सकता ना। तो लास्ट में आकर फिर मेरे को आगे करना पड़ा ये, और साथी ने फिर मैंने भाई इतना बड़ा आगे संगठन हम ले चुके हैं, इतना बड़ा जो हमारा था, जो हम इतने आगे बढ़ चुके, पीछे आना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो आखिर में मैंने पढ़ना पड़ा चुनाव में, नहीं तो कोई इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की। जी तो परिवार में कौन कौन है आपके? जैसे परिवार में पिताजी हैं, बड़े भाई साहब हैं, उनके 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। ओके। हाँ। तो परिवार की स्थिति कैसी है 2011 में, कैसी थी मतलब जिस समय आपने सोचा कि राजनीति में आना उस चाहिए? टाइम ठीक था, मेरा काम था, शॉप थी मेरी, रेफ्रिजरेशन का काम था। बहुत बढ़िया काम था। चलो फिर वही बात है, फिर चुनाव 14 के बाद जब टिकट नहीं मिली तो एक ही उद्देश्य रहा कि भाई राजनीति में करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो फिर मैं दुकान छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दिया, एक ही लक्ष्य था भाई राजनीति में कुछ करना है। तो फिर पिताजी एक्स सर्विसमैन है, उनकी पेंशन आती थी, उसमें गुजारा करा। जैसे तैसे जो भी साथी थे उन्होंने बहुत सहयोग करा। घर वालों ने बोला नहीं कि आपने ये क्या कर दिया? ना घर वालों ने बहुत सहयोग करा, खासकर पिताजी ने बहुत ज़्यादा, जो आप करना चाहते बेटा करो। तो बस एक ही जुनून थी भाई राजनीति में आकर राजनीति की जो परिस्थिति है उसको बदलने की। भी राजनीतिक नेता, भी राजनीति गंदी हो चुकी है, राजनीति गंदी होती है। तो मैंने कहा राजनीति को अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चलो परिस्थितियाँ बहुत इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो उसको करते हुए आप जैसे भाइयों का सहारा लेते 19 का चुनाव लड़ा, और 19 के चुनाव के बाद बहुत फिर भी इतना, फिर साथियों ने इतना सहयोग करा। जहाँ भी कहीं हो, जहाँ मोटरसाइकिल तो मैं मोटरसाइकिल का सहारा लेते थे, जहाँ गड्डी होती तो किसी भाइयों की गड्डी लेकर वहाँ जाते थे। पर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी मेहनत को पहचाना, काबिलियत को पहचाना, कांग्रेस पार्टी ने। तो यहाँ आपके सामने बैठे हैं। जी जी। तो आप बाइक पे एक बड़ा प्रचार करते थे और ये काफ़ी फेमस भी था आपका प्रचार कि आप सुबह निकल रहे हैं। आपने ग्रुप भी बनाया हुआ था कि उस ग्रुप में आप कहीं भी जा रहे हैं तो वो बायोडाटा देते थे, और लोग भी कहीं ना कहीं सहयोग के लिए भी बोलते थे भाई आप सहयोग कीजिए। तो इसका भी कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ा चुनाव पे भी? देखो ये बात ठीक है, परिस्थितियाँ कैसे भी हो, पर उन परिस्थितियों में आप निरंतर काम कर रहे हो तो जनता, ऐसा नहीं है जनता सहयोग नहीं करती है सहयोग। हर एक व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में सहयोग करा है। हर एक कोई व्यक्ति भी था भी हम ये जो नहीं, मैं कह जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको तंग करूँगा या आपका सहयोग लूँगा। मैं हर एक व्यक्ति ने कहा
फिर भी मैंने इन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपका सहयोग लेंगे। और इलेक्शनों में उनकी ज़रूरत भी उनको उनका सहयोग भी लिया है हर एक तरीके से। और जब इलेक्शनों के दौरान भी हमने अगर किसी ने कह दिया भी ये, जब भी हमने मना करा भाई हमें ज़रूरत नहीं है, हम आप सहयोग कर सकते तो मेरा वोटों के माध्यम से मेरा सहयोग करो, अदरवाइज कोई नहीं। मैंने उस टाइम भी मैंने मना कर दिया, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जी, तो ऐसे चलता रहा सारा कुछ। देखते थे कि आप जब बाढ़ के हालात बने तो उस समय भी आप काफ़ी दूर चले गए थे, क्योंकि जो गग्गर है उससे पार थे खड़े थे, एक दिन आप मिले थे और उस समय भी आप मोटरसाइकिल पे थे। तो ये चीज़ें जाती हैं लोगों के अंदर कहीं ना कहीं, भाई देखो काम कर रहा है और किसी के लिए तो कर नहीं रहा, आप लोगों के लिए ही कर रहा है, मतलब किसी खुद का फायदा नहीं है ये चीज़ें। नहीं देखो राजनीतिक में विश्वास करना बहुत मुश्किल है। सही बताता हूँ, मंदिर भी राजनीति ऐसी चीज़ बन गई है, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसा है सिस्टम, कुछ वर्ग ऐसा है क्योंकि मेरा जब 14 के अंदर मेरे को जब निगरानी अध्यक्ष का दायित्व मिला, मैं सेम विंडो एमिनेट पर्सन बना। उस टाइम में भी मेरा चुनौतीपूर्ण हो रहा कार्यकाल। कैसे? हर एक तरीके से ऑफर आते थे, सेम विंडो एमिनेट पर्सन होता था, हर एक तरीके से प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया हर एक तरीके से, परंतु एक ही उद्देश्य था मेरा भी राजनीतिक में आकर कुछ अच्छा करने का। मोबाइल टूटा हुआ है, तेरा अधिकारी आते थे साइन कराने का, भी तो आपका तो देवेंद्र जी मोबाइल टूटा हुआ है, ये है। मैंने कहा चाहे मोबाइल टूटा हुआ चाहे कुछ भी है मेरा भाई, तो यार आप ख्वाब देख रहे हो मैं लड़ने के और मोटरसाइकिल पे, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कहा चल नहीं हो सकता परंतु हम प्रयास तो करेंगे भाई। तो बहुत हम सेम विंडो के नाते गोला में बैठता था, सबकी समस्या सुनता था हर एक तरीके के, और उसका लाभ मेरे को 19 में बहुत अच्छा मिला। मनदीप जी जिन्हों के मैंने काम किए थे, उन भाइयों ने फ़ोन कर कर के मेरे को इतना देवेंद्र जी आपने बैठना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, हम आपके साथ हैं। यानी कि सैकड़ों की संख्या में फ़ोन आए। मतलब ईमानदारी हाँ जिंदा है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो 19 के चुनाव में जिस प्रकार हमें वोट प्राप्त किए और उसका फल हमें 24 में बहुत मिला है। ये देखो ऐसे नहीं है भी, ईमानदारी राजनीतिक ईमानदारी चलती है, ईमानदारी, और वो लोग बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी, डाउट भी नहीं है। अगर कोई ईमानदारी से, अच्छी निष्ठा से, मेहनत से काम करे तो कामयाबी मिलती। तो गाड़ी आपने कब खरीदी, पहली गाड़ी? अभी तक तो खरीदी नहीं है। अभी भी नहीं खरीदी? अब सोच रहे हैं, चलो अब जरूरत बन गया, अब जरूरत है, जरूरत के हिसाब से करना भी पड़ेगा मंदिर जी। जी बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये भी कि अभी तक गाड़ी नहीं है विधायक जी के पास। तो दोस्त सहयोग करते रहते हैं? हाँ, दोस्त सहयोग करते थे, उनका करते थे। जी, तो अब तो ये है कि सैलरी वगैरह भी अच्छी हो जाएगी। चलो हाँ ये है, हाँ बिल्कुल है। देखो समय के हिसाब से अब जरूरत है, जरूरत पड़ेगी, अब लेनी पड़ेगी। तो मोबाइल भी मैं देख रहा हूँ कि ओप्पो का उठा रहे हो। साथी कह रहे थे ना कि मोबाइल बदल ले, मैंने कहा ना ठीक है, अपना क्या ज़्यादा जरूरत है। तो इतना सिंपल और साधारण विधायक नहीं मिलेगा भाई आपको। इससे आपके अच्छे है कहीं ना कहीं। तो फिर गाड़ी अभी तक नहीं है आपके पास, मोबाइल आपका पुराना, लेकिन लोगों का आशीर्वाद साथ रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गाड़ी नहीं है परंतु मोबाइल, ये चलो ये है, परंतु लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मोटरसाइकिल तो आपका होगा। ये भी है, भाई साहब का है, अपना का है। वो भी अपना लिया मतलब। भाई साहब। तो फिर अब क्या कुछ सोचा है गोला की जनता के लिए, क्या कुछ मेन से मुद्दे आए हैं कि ये चीज़ सबसे ज़रूरी है और पुराने जो पहले विधायक रह चुके हैं वो नहीं कर पाए? देखो बिल्कुल सही है, गोला में तो हर एक चीज़ की ज़रूरत है। मेन है
नशा काफ़ी व्यापक रूप से है, कुछ कंट्रोल में तो हुआ है परंतु इतना नहीं है कि जितना होना चाहिए। और वहाँ के नेता ही कुछ ऐसे हैं जो वहाँ का ये नशे के रूप में जो काम हो रहा है, बिना नेता के ऐसा नहीं है भी अगर नेता चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, तो हो सकता है, परंतु वो नेता ही बढ़ावा ऐसा दे रहे हैं नशे के। और उस नेता ने तो शपथ अपना कसम भी खाई है गांव में जाकर, भाई इनकी बार वोट दे दो, मैं नशा वगैरह नहीं फैलाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है देखो। और पहले तो नशे का, फिर उसके बाद सड़क का मामला बहुत क्रिटिकल केस है सड़क का। और इस सड़क ने अब भी लोगों की जानें जा रही हैं, खास करके घग्गर पार के रे मनदीप जी, बहुत बुरा हाल है। यानी कि बाढ़ आए हुए 1.5 साल 1.25 साल के लगभग हो गया, 1.25 साल हो गया आप उस टाइम में लेते। और उस टाइम की जो जर्जर सड़क पड़ी है वो अब तक रिपेयर में नहीं हो पाई। धरने प्रदर्शन भी हुए हैं, धरने के बाद धरने के बाद ही ये बाढ़ आई है। और बाढ़ आने के बाद अभी तक 1.25 साल हो गया, वो रिपेयर भी नहीं हो पाई। इतना बुरा हाल है सड़क के मामले में। वो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जो डिपार्टमेंटली जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सच्चाई बताता हूँ, नेता तो जनता की जेब की तरफ देख रहा है और प्रशासन भी जनता की जेब की तरफ देख रहा है। सच्चाई बताता हूँ, बहुत बुरा। लेकिन आप एक विपक्ष के विधायक हैं इस समय और सत्ता पक्ष के लोग कहीं ना कहीं हैवी है वहाँ पे देखो आदमी की अगर सच्चाई है, ईमानदारी है, तो वो किसी तरह से पीछे नहीं रह सकता। और जनता के जितने भी काम मेरे से हो सकते हैं मैं प्रयास करूँगा। हाँ, क्या कुछ आपका नया एक्सपीरियंस है चुनाव का? आपने देखा कि ठीक है भाई वोट मांगने होते हैं, तो और क्या क्या समस्या आएगी आपको भी लगेगी अच्छा ये भी करना पड़ेगा क्या? ना मेरे मनदीप जी, मेरी जुबान से ये नहीं भाई ये भी करना पड़ेगा, मैंने करना पड़ेगा। कभी अगर मेरी जुबान पर ये कभी ये भी करना पड़ेगा, फिर मैं फेल हूँ। जनता के लिए अगर मेरे को कहीं किसी के हाथ जोड़ने पड़े मैं जोड़ूंगा। मेरी जनता के लिए होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। साम दाम दंड भेद खरीद फरोख्त ये चीज़ें कितनी चलती हैं चुनाव के अंदर? देखो हर एक चलती हैं, परंतु जिस प्रकार देखो मैं अपने चुनाव में कहता हूँ दाम दंड भेद पैसे, ये आपको बताता हूँ टीवी के चैनल के माध्यम बताता हूँ, मैंने इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। सही बताऊँ, सच्चाई बताता हूँ। लोगों ने आपका चुनाव लड़ा है? हाँ, ये मैंने पहला चुनाव देखा है मनजी जी। लोग अपने आप मेरे पास आते थे, मैं इतना धन्यवाद करता हूँ गोला की जनता का। वो अपने आप आते थे, देवेंद्र जी हम आपके साथ हैं, आप आओ वहाँ आओ, हम आपका स्वागत करेंगे, वो करेंगे। ये मैंने पहला चुनाव देखा मेरी ज़िंदगी के अंदर, जिन्हें लोगों गोला की जनता ने चुनाव अपने आप देवेंद्र हंस बनकर चुनाव लड़ा है जी। तो अब परिवार क्या कह रहा है? ना परिवार तो है, साथ के साथ गांव सीवन बहुत खुश है। और देखो जिस समाज में आदमी रहता है तो वो समाज भी बहुत खुश है, जहाँ भी जाते हैं बहुत। और गोला की जनता ने इतना प्यार दिया भी, हमारे तो समाज की इतनी वोटें भी नहीं है वहाँ, मात्र 3-4 हज़ार के लगभग वोट हैं। और उसके बावजूद भी मेरे को इतना प्यार मिला है। एहसान है गोला की जनता का, और वो एहसान उतारा नहीं जा सकता, कम ज़रूर किया जा सकता। जहाँ गोला की जनता मुझे चाहे कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है, मैं करूँगा। और गोला की जनता के लिए समर्पित है मेरा ये जीवन। जी। तो अब विपक्ष में आगे सरकार नहीं आई, 5 साल निकालने हैं, लोगों के काम बनेंगे नहीं भी बनेंगे क्योंकि विपक्ष में, तो फिर क्या सोचा है आप? ये जो आपने शब्द नहीं हमें निकालना नहीं है 5 साल जनता के बीच में ही रहने हैं। हाँ, उनके प्रयास करेंगे
उनको भी जितना मेरे का इस्तेमाल हो सके मैं इन जनता के लोग जितना मैं काम कर सकता हूँ, जितना मैं गोला की जनता के बीच में रहकर उनकी समस्या को हल करना मेरा कर्तव्य भी है और मेरा कर्तव्य बनता है और मैं करूँगा भी। तो धन्यवादी दौरे शुरू कर दिए? नहीं, अभी करेंगे, धन्यवादी दौरे करेंगे, हर एक गांव में जाएंगे, उन व्यक्तियों से मिलेंगे जिन्होंने कार्यक्रम किया है, चाहे PLI है। जिस प्रकार गोला की जनता ने प्यार किया है तो उस हिसाब से हम धन्यवाद दौरे भी करेंगे। ये किसान अपने फसल वगैरह उठाकर बिजाई करके उसके बाद हम ये शुरू कर देंगे मंदिर जी। आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? जैसे सुबह आप गांव में कितने बजे निकल जाते थे बाइक? जो चुनाव के दौरान पहले 19 से और जो 24 का दौर रहा इस बीच में, बस ये दिनचर्या तो समय ये था कि साथी आते थे, कई बार सुबह 5 बजे तो उठना लाजमी होता था मेरा। 5 बजे उठ के अपने सारा अखबार वगैरह एक बार पढ़ना, अखबार पढ़ने के बाद फिर थोड़ा मोबाइल वगैरह का देखना भी क्या क्या मैसेज, कई बार मैसेज भी डालने पड़ते थे सवेरे उठ के जो था ग्रुप। ये सारा मैसेज वगैरह का ही मैं नहीं करना पड़ता था, सोशल मीडिया का मैं खुद ही देखते थे। मैं खुद देखता था सोशल मीडिया का ये सारा कुछ। हाँ, तो ये सारा कुछ करके यानी कि 8-9 बजे तक मैं फ्री होके ना तो फिर मैं फील्ड पे निकल जाता था, जहाँ आसपास एरिया मोटरसाइकिल पे जाता था। फिर वहीं अगर चीका तो चीका वहाँ पहुंचकर साथी से मिलकर फिर वहाँ चीका में मोटरसाइकिल पे शहर में घूमना फिर ये दिनचर्या। कहीं ऐसा भी होता था कि दूसरे के सपोर्टर ज़्यादा हैं और आप चले गए हो, लेकिन फिर भी मतलब उनको समझाया और अपने बनाने की कोशिश की, अपने बनाए भी हैं, तो कुछ ऐसा हुआ है कि आप चले गए हैं वहाँ पे दूसरा, जैसे BJP के समर्थक ज़्यादा है? ना ऐसा है, हुआ है, ऐसा नहीं है। चलो देखो, हर एक कई साथियों के साथ मतभेद थे पर मनभेद नहीं थे। तो ऐसा नहीं है, मिलना बात करना हर एक चीज़ तो होती थी, तो करते रहते थे बात। परंतु जो हमारा लक्ष्य था, मैंने चुनाव के बाद मैंने एक लक्ष्य रखा 19 के चुनाव के बाद भी मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता जनता के लिए, परंतु एक चीज़ जो मैंने साथियों से डिस्कस करके मैंने एक ज़रूर बात रखी कि कहीं भी अगर दुख की सूचना अगर मेरे को मिल जाती है तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता था। एक उद्देश्य मेरा ज़रूर था ये भी, सुख में तो कोई बुलाएगा तो ठीक है, लेकिन दुख में हमारा एक उद्देश्य था भी, दुख में तो ज़रूर मंदिर जी वहाँ पहुँचना था, चाहे किसी के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी से सूचना मिल यानी कि पता चलना चाहिए हमें, तो वहाँ ज़रूर पहुँचता था। और एक वो मेरा ये था कि फेसबुक के माध्यम से जन्मदिन आते थे हर एक का, तो मैं ये करके भी किस का तो उनको विश जरूर करता था फ़ोन के माध्यम से। आपने मतलब सोशल मीडिया का बढ़िया इस्तेमाल किया। तो उनको विश करना कईयों को बहुत अच्छा लगाया। जब चुनाव में, जब कई बार चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा जी आपने मेरे को विश किया था जन्मदिन पे, सालगिरह पे, या कैसा है कुछ ऐसा मोमेंट वो आता है या कुछ ऐसे, तो मैं उनको ज़रूर करता था जी। तो इसमें जैसे 2011 तक तो ठीक था, इससे पहले की अगर बात करें, शादी से पहले की भी अगर बात करें, जैसे पढ़ाई हुई आपकी, उसके बाद मतलब क्या क्या काम किए आपने, क्या क्या संघर्ष किए? थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा इंटरव्यू, लेकिन आज खुल के बताएं ना। देखो, पढ़ाई के साथ साथ हमने मजदूरी भी की हुई है। जैसे पेपर हो गए, पेपर देने के बाद हमारा भी कई थे भी चलो भी काम करने के लिए जाते हैं, मजदूरी भी की है। तो फिर जैसे 8वीं 9वीं में जैसे पेपर होने के बाद फिर सीजन आता था कणकों का, कणक में मामा जी के वहाँ जाकर यानी कि कणक निकलवाने का काम है। जो पहले तो हाथों से वो थ्रेसर उसमें, यानी कि मैं लगा 5 सीजन वहाँ गया हूँ। हाँ। मैंने ट्रैक्टर भी चलाया है, मैंने कणक भी निकलवाई हैं,
रात दिन लगातार चल कर ये सारा मैंने काम किया हुआ है मनदीप जी। और मजदूरी भी की हुई है कि समय समय पर कई बार ऐसी। तो फिर उसके बाद चलो पढ़ाई डिप्लोमा करने के बाद फिर मैंने भाई कुछ ना, फिर मैंने रेफ्रिजरेशन का काम किया। उसमें रेफ्रिजरेशन काम करने के फिर मैंने LG सर्विस स्टेशन, अच्छा, करनाल में होता था, तो हमने सर्विस देनी होती थी कैथल के शहर के अंदर, उस कंपनी में भी काम किया। फिर हमने अपना सर्विस सेंटर वीडियोकॉन का कैथल में खोला, वीडियोकॉन का, हाँ, फ्रेंचाइज। तो उसमें के अंदर हमने सर्विस देते थे वीडियोकॉन के हर एक गांव में, उसमें काम करा। फिर अपना ही मैंने भाई अपना काम करना पड़ेगा, इतनी मेहनत हम उसके लिए प्रयास करें, भी अपने लिए प्रयास करेंगे, अपने लिए करेंगे। फिर गांव में मैंने शॉप करी, अपना काम करा रेफ्रिजरेशन का। उसमें काम अच्छा था मेरा, बहुत बढ़िया काम था, अच्छा काम था। फिर उसमें नहीं लगा, नहीं अब तो पॉलिटिक्स में जाना। पॉलिटिक्स में मेरी मजबूरी बन गई थी, मैंने कहा ना भाई काम था, भाई हिस्सेदारी थी, परंतु चुनाव लड़ने वाला मेरा वो नहीं था भी मैं चुनाव लड़ूं। चुनाव के लिए तो हमने एक व्यक्ति तैयार किया था, ये नहीं था भाई। पर इतना आगे निकलने के बाद फिर पीछे आना वो, हाँ, मैं फिर वही बात है, ये साथ के साथ होता है। फिर धन्यवाद है आज की, मैं तो वही आपके टीवी चैनल पे धन्यवाद करता हूँ माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिन्होंने इतना सहयोग कर अपना छोटा भाई समझकर मेरे को इतना आगे करा। और आज की डेट में चलो परिस्थितियाँ क्या हुई, उस टाइम जब टिकट के लिए तो एक लहर है कांग्रेस पार्टी की, और उसमें टिकट देना मिलना, आपके टीवी चैनल के धन्यवाद करता हूँ मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे भाई का। तो क्या वजह रही, इतनी लहर थी उसके बावजूद भी चूक गए कहीं ना कहीं, क्या लग रहा है? देखो मैं ये कहता हूँ, जिस प्रकार से EVM की, देखो जो बड़े से बड़े अपना देश जो इनको छोड़कर दोबारा बैलेट पेपर पे आ गए, तो ऐसे नहीं आए, कहीं ना कहीं है सिस्टम में। और जिस प्रकार से बैटरी को 99% दिखाया गया वहाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं देखो प्रश्न तो उठते हैं जी। और बैलेट पेपर पे हमारा इतना वो मिलना और उसके बाद ये होना, तो ये अपने में सोचने का विचार है। और वोट परसेंटेज तो अगर देखा जाए तो हमारी और उनकी एक ही है, वोट परसेंटेज सेम है। तो सेटिंग, और मैं तो मानता हूँ इसमें कुछ ना कुछ होगा, गड़बड़ी हुई है। क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे जनता को? बस मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने मेरा सहयोग करा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा, और हर एक व्यक्ति को मिलने का प्रयास करूँगा, हर एक व्यक्ति तक पहुँच पाऊँ, हर एक दुख में पहुँच पाऊँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। और मैं आपके टीवी चैनल से मैं धन्यवाद करता हूँ गोला की जनता का, जिस प्रकार एक गरीब बेटे को यहाँ तक पहुँचाया। और मैं भी ये प्रयास करूँगा कि आपके हर एक दुख को दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। बातचीत करने के लिए धन्यवाद विधायक जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी, आपके चैनल का धन्यवाद। कई बार भाई मेरा आपने बहुत सहयोग करा, आपके टीवी चैनल ने मेरा बहुत और जिस प्रकार आपने करा, मैं आपसे और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आपके नए स्टूडियो में आकर मैं यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। धन्यवाद।